नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। इस खास पेशकश में सबसे पहले बात एक ऐसे फर्जीवाड़े की जो लोगों की पहचान से जुड़ा है। देश के हर नागरिक की आधार नंबर के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आधार में लोगों से जुड़ी हर जानकारी होती है और उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फर्जी पहचान से देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है और ऐसे में आधार रजिस्ट्रेशन के लिए काफी सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन दमोह में फर्जी आधार केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े में अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। आखिर कौन है आधार के गुनहगार, आइए जानते हैं। न्यूज 18 ने आधार फर्जीवाड़े की परत दर परत पड़ताल की। किस तरह आधार केंद्रों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसके लिए कैसे सरकार के सुरक्षित स्वान नेटवर्क में सेंधमारी की जा रही है, आइए पहले ये जानते हैं। एमपी के सरकारी दफ्तरों में ऐसा नजारा आम नहीं है। बंद दरवाजों के बाहर लैपटॉप लेकर फर्श पर बैठे ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो दफ्तर का ताला खोल अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठे? और अगर नहीं तो फिर इतनी शिद्दत के साथ सरकारी दफ्तर में कौन सा काम कर रहे हैं? इसकी इजाजत इन्हें दी किसने है? न्यूज 18 के संवाददाता ने इन्हीं से ये सारे सवाल किए। इनका जवाब क्या था, सुनिए जरा। आ रहा हो, कहाँ से आ रहा हो? आप कौन हो? आप कौन हो? कौन स्टेशन है? क्या नाम है आपको? विकास। पूरा नाम? आप लोग शासकीय कर्मचारी हो? शासकीय कर्मचारी हो? कार्ड वगैरह बनवा? कार्ड वगैरह बनवा? रिपोर्टर के सवाल पर पूछने पर पता चला कि ये शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। तो फिर कौन है ये लोग? ये जानने से पहले पूरा माजरा जानना जरूरी है। दमोह का मामला है ये, ऐसा मामला जो लोगों की गोपनीयता के साथ ही देश की सुरक्षा तक से जुड़ा हुआ है। आधार नंबर देश के हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान देता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या मोबाइल का सिम कार्ड लेना, इन सब के लिए आधार बेहद जरूरी है। आधार से लोगों के नाम, पते से लेकर बायोमेट्रिक तक की जानकारी मिल जाती है। इसका गलत इस्तेमाल कर लोगों की पहचान चुराई जा सकती है। फर्जी दस्तावेज के सहारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। आधार रजिस्ट्रेशन में इसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए देश भर में आधार केंद्र बनाए गए, लेकिन दमोह में नियमों को दरकिनार कर फर्जी तरीके से आधार केंद्रों का संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि स्वान में भी सेंधमारी की जा रही है। स्वान सरकार की ओर से स्थापित नेटवर्क है जिसके जरिए सुरक्षित तरीके से सरकारी काम होते हैं, लेकिन दमोह में जिला कलेक्ट्रेट में जाकर स्वान नेटवर्क में सेंध लगाई जा रही है। इस फर्जीवाड़े के तार फर्जी आधार केंद्रों से जुड़े हुए हैं। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अधिकारी रिपोर्टर से ही सबूत मांगते नजर आए। आप उनका एक आध वीडियो और फोटो दीजिए, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो आपके पास में सीसीटीवी है, डेली आते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं। आप मेरे को बता दें, मैं उनके अगेंस्ट में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, मैं दिखवा भी देता हूँ उसमें। स्वान जैसी नेटवर्क की सर चोरी अपने नहीं, आपने जो कहा है ना, आप इसको बताइए कि कौन करता है, कैसे करता है, विद एविडेंस आप दीजिए, बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि MPSEDC की ओर से आधार केंद्र शासकीय कार्यालयों में स्वीकृति के बाद ही रजिस्टर किए जाते हैं, जो सिर्फ स्वान नेटवर्क पर ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ अवैध आधार कार्ड मशीन संचालक स्वान नेटवर्क में सेंधमारी करते हैं। ये सुबह के समय कलेक्ट्रेट भवन के ई-गवर्नेंस ऑफिस के बाहर से स्वान नेटवर्क पर अपना काम करते हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इनके पास स्वान नेटवर्क का पासवर्ड आता कहां से है। आधार फर्जीवाड़े से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। न्यूज 18 ने इस फर्जीवाड़े की परत दर परत पड़ताल की, जिसमें हैरान कर देने वाले और भी कई खुलासे हुए हैं। धर्मेश पांडे, न्यूज 18, दमोह। तो आपने देखा कैसे स्वान नेटवर्क में सेंधमारी की जा रही है। अब बात असली खेल की।
जिले में आधार केंद्रों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। भारत सरकार तक ने नोटिस जारी किया है। जिले में ऐसी कई जगह हैं जहां आधार केंद्र संचालित किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन पड़ताल में आधार केंद्र गायब मिले हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों पर घूसखोरी तक के आरोप लग रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे किया जा रहा है ये फर्जीवाड़ा। दमोह में आधार केंद्रों के नाम पर लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में इसे लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें 25 आधार नामांकन अपडेशन ऑपरेटर के नाम हैं और इन पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। ये कारण बताओ नोटिस बता रहा है कि किस तरह अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आधार केंद्रों के नाम पर फर्जीवाड़े का सिर्फ एक पहलू ये है। इस मामले में MPSEDC पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जिला ई गवर्नेंस अधिकारी और आधार कार्ड निगरानी समिति के प्रबंधक महेश अग्रवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय में सिर्फ 3 से 4 ही आधार मशीन संचालित हैं, जबकि दमोह जनपद पंचायत कार्यालय में ही 6 मशीन संचालित बताई जा रही हैं। इस बारे में जब जनपद सीईओ विनोद जैन से बात की गई तो वो गुमराह करने की कोशिश करते नजर आए। उनका कहना था कि जनपद पंचायत परिसर में आधार कार्ड केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन जनपद पंचायत के नाम से कितने केंद्र संचालित हो रहे हैं या परिसर में कहां संचालित हो रहे हैं, इसकी उनको भी कोई जानकारी नहीं है। ये एक्चुअली में भारत शासन द्वारा बहुत से रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं। जैसे राज्य के केस में 3 रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, जिनमें स्कूल एजुकेशन विभाग, महिला बाल विकास और MPSEDC है। वर्तमान में MPSEDC के माध्यम से जिला मुख्यालय पे 3 से 4 मशीनें संचालित हैं, जो कि अपनी अपनी जो शासकीय लोकेशन है वहाँ पे संचालित हैं। आधार केंद्र स्थापित हैं और उस पर जो सुधार केंद्र है आधार कार्ड में करना पड़ते हैं वो कर रहे हैं, परिसर में स्थापित हैं और ई गवर्नेंस के माध्यम से ये सब संचालित होते हैं। सर कितने अपने यहाँ पर संचालित हैं, कितने केंद्र? एग्जैक्ट नहीं मालूम कितने हैं। भारत सरकार के आधार के ऑफिशियल पोर्टल के अनुसार जिले में 117 आधार मशीनें ऑनलाइन संचालित हैं, जिसमें जिला मुख्यालय में 33 मशीन संचालित दिखाई दे रही हैं, जिसमें जिला हॉस्पिटल में 4 मशीनें हैं। दमोह जनपद पंचायत में 6, जिला रोजगार कार्यालय में 3 मशीनें, जबकि SADO में 3, कृषि उपज मंडी में 2, नगर पालिका ऑफिस में 4 मशीनें बताई जा रही हैं। दमोह पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 मशीनें संचालित दिख रही हैं, जबकि महेश अग्रवाल यहां सिर्फ एक ही मशीन के संचालन की बात स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में किसी भी आधार मशीन का संचालन नहीं किया जा रहा है। तो ये सवाल है कि आखिर 4 मशीनें कहां संचालित हो रही हैं, इनका इस्तेमाल कहीं फर्जी तरीके से तो नहीं किया जा रहा। अभी वर्तमान में नहीं संचालित हो रही है। कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई मशीन अभी नहीं संचालित नहीं हो रही। तो पहले से नहीं है कि अभी नहीं है? कब? पहले से भी नहीं थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरह ही जिला अस्पताल में 4 मशीनें संचालित बताई जा रही हैं, लेकिन सिविल सर्जन का कहना है कि यहां सिर्फ एक संचालित की जा रही है और अगर अन्य मशीनें ऑनलाइन संचालित दिखाई दे रही हैं तो उसके संबंध में ई गवर्नेंस को जानकारी देकर मशीनों को डीएक्टिवेट कराया जाएगा। जिला चिकित्सालय में आधार कार्ड की एक ही मशीन संचालित है, जिसे मोतीलाल पटेल संचालित करते हैं। और सब बाकी और ऑनलाइन दिख रही हैं? बाकी यदि कोई ऑनलाइन दिख रही हैं तो वो हमारे यहाँ से संचालित नहीं है। उनके लिए हम ई गवर्नेंस में हम लेटर देंगे और उनको डीएक्टिवेट करवाएंगे। जिले की पथरिया तहसील में भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ 13 अवैध आधार केंद्रों की शिकायत SDM से की गई थी। SDM ने महिला बाल विकास अधिकारी राजकुमार लाडिया को इसकी जानकारी दी और इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद महिला बाल विकास कार्यालय में संचालित 2 मशीनों को बंद कर दिया गया, जबकि तहसील कार्यालय पथरिया, नगर परिषद पथरिया, आजीविका मिशन पथरिया और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि उनके कार्यालय के लिए आधार कार्ड मशीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है या स्वीकृति ली गई है। कुछ समूह द्वारा, एक कमेटी द्वारा SDM महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिया गया था इन मशीनों के संचालन या बंद रहने के संबंध में। उस संबंध में SDM कार्यालय से हमको एक पत्र मिला कि इन मशीनों की जांच करके आप इसका जांच प्रतिवेदन दें, और 6 मशीनों की जांच कराई है। मशीनें मेरे को कहीं संचालित नहीं पाई गई। महिला बाल विकास में 2 मशीनें जो संचालित थीं, शिकायत आधार पर इनको बंद कर दिया गया था, और अन्य जगह जो 4 मशीनों का स्थल पे हम गए हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानकारी
नहीं है कि यहाँ मशीन स्वीकृत थी या संचालित थी। जिला ई गवर्नेंस अधिकारी महेश अग्रवाल पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं। इनके खिलाफ आधार केंद्र के पूर्व संचालक ने आधार मशीन की इजाजत देने के लिए 50,000 रूपए लेने का आरोप लगाया है। इस शख्स का आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी उसे आईडी नहीं दी गई। सांसद, कलेक्टर और एसपी से इसकी शिकायत भी की गई। आधार रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन समिति गठित की गई है, जिसमें कलेक्टर, एसपी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्तरीय लीड बैंक के प्रबंधक सहित 1 दर्जन अधिकारी शामिल हैं। इसके बाद भी जिले में आधार बनाने में भारी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो यूपी के लोगों ने दमोह में फर्जी तरीके से आधार केंद्र रजिस्टर करवाए हैं, मनमाने स्थान पर आधार केंद्र संचालित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। फर्जी आधार का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी किया जा सकता है और ऐसे में आधार में फर्जीवाड़ा देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। न्यूज़ 18 के लिए दमोह से धर्मेश पांडे की रिपोर्ट। चलिए इस पूरे मसले पर और विस्तार से अब चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रंजना, जिस तरह से फर्जीवाड़ा आधार केंद्रों में किया जा रहा है, हम सोच भी नहीं सकते कि एक बड़ी चुनौती देश की सुरक्षा को लिए ये होगी, क्योंकि एक आम आदमी निश्चित तौर पर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कैसे उसकी पहचान को मिसयूज किया जाए। रंजना, लेकिन ये तमाम चीजें हम विस्तार से समझ रहे हैं, क्या कुछ मामला है ये भी हमें पता है। बड़ी बात यह कि इसका समाधान क्या है। जी अवंतिका, बिल्कुल ये जो दमोह में फर्जीवाड़ा है वाकई बेहद गंभीर तरीके से इसको लेने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर सेंध जरूर है। और दूसरी बात ये भी है कि फर्जी तरीके से जो आधार कार्ड बनाए जाएंगे उसके जरिए भी जो तमाम संदिग्ध गतिविधियां हैं वो भी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब आधार सेंटर अगर खोले जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही होता है और उनकी निगरानी भी होती है। ऐसे में निगरानी के बावजूद भी वहां पर फर्जी तरीके से अवैध जो आधार कार्ड सेंटर है वो कैसे संचालित हो रहे हैं, पहले तो ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर अब तक कोई जो बंद करने को लेकर या फिर अवैध रूप से अगर ऑनलाइन तरीके से भी अगर वो संचालित हो रहे हैं तो उसको रोक लगाने की दिशा में कोई जरूरी कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग है बड़े स्तर पर भी होती है। तो इसमें अधिकारियों की जो मिलीभगत है वो भी इसमें सामने आ रही। तो इस दिशा में जिस तरीके से लगातार हर बार ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार करा जाएगा या फिर अवैध कामों में अगर कोई लिप्त होगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो इस दिशा में अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होने की जरूरत है और ये पता लगाने की जरूरत है कि आखिर जब अवैध रूप से आधार कार्ड सेंटर संचालित हो रहे थे तो ये जो जानकारियां हैं वो कहां भेजी जा रही थी और अवैध रूप से जो फर्जी आधार कार्ड है वो बनाए जा रहे थे और तमाम लोगों की जो जानकारियां हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। खास करके अगर कलेक्ट्रेट में जो सॉफ्टवेयर है वहां की अगर जो जानकारियां हैं तो उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर निगरानी हो रही थी तो वो निगरानी क्यों नहीं की गई, और अगर ये बातें सबके सामने है, अधिकारियों के सामने, तो अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये सुरक्षा से लेकर आधार कार्ड को लेकर एक गंभीर मामला है और खास करके जो जानकारियां हैं उसको भी कहीं और ले जाने को लेकर भी ये एक सुरक्षा से बड़ा मामला यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जब बारीक तरीके से जांच पड़ताल होगी तभी इस पूरे मामले की जो बारीकियां हैं वो निकल कर सामने आ सकेगी और आखिर ये पता चल सकेगा कि आखिर ये जो फर्जीवाड़ा है कितने समय से चल रहा है और ना सिर्फ दमोह में बल्कि इसके आसपास के जिले और कई दूसरे जो शहर हैं क्या वहां तक इस फर्जीवाड़ा को ले जाया गया है। अवंतिका, रंजना, मुख्य बात यह भी है कि अधिकारियों को कई बार जिताया जा चुका है सरकार की तरफ से भी, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने आते हैं। एक और मुख्य बात यह भी कि आम लोगों के लिए इस पहलू को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैसे उनकी पहचान का दुरुपयोग हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी वंदिका, बिल्कुल, और यही वजह है कि खास करके शहरी इलाकों में नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग जागरूक होते हैं और तमाम संदिग्ध गतिविधियों के बारे में समझ भी जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती हो, जिन्हें आसानी से इसके दायरे में लाया जा सकता है या उनकी पहचान के जरिए भी जो अन्य दूसरी गतिविधियाँ हैं वो वहाँ पर की जा सकती है। और यही वजह है कि अब छोटे छोटे जो ग्रामीण इलाके हैं उनको टारगेट करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। जैसे कई दिनों पहले भी हमने देखा था कि कई तरह के जो संदिग्ध
संदिग्ध गतिविधियां हैं वो न सिर्फ दमोह में बल्कि अन्य कई ग्रामीण इलाके वहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे का जो कारण ये भी हो सकता है क्योंकि फर्जी पहचान, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र के जरिए भी कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही हैं। और इन जगहों पर जब अधिकारी जानबूझकर इन बातों का नजरअंदाज करते हैं तो इस तरह की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत आसानी उन्हें होती है। ऐसे में सवाल यही है कि सबसे पहले तो इन तमाम जो कि जांच से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जानकारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और अब जबकि आधार कार्ड ना सिर्फ बैंक खाते से बल्कि तमाम जरूरी चीजें हैं उनसे लिंक हो चुके हैं। ऐसे में इस दिशा में जो जरूरी कड़े कदम है निगरानी को लेकर वो अब उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में कहीं और इस तरह की जो चीजें हैं वो लीक ना हो सके, फर्जी पहचान पत्र ना बन सके और जो ग्रामीण इलाकों में लोगों के साथ इस तरह की जो ठगी है और सुरक्षा के साथ जो चूक है वो ना हो सके। तो सबक लेने की जरूरत यहाँ पर है और गंभीरता से एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है।